लो जी, पाकिस्तानियों तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने तो कमाल ही कर दिया है और वर्कर कन्वेंशन को जलसे के अंदर तब्दील कर दिया। और ये एक ऐसा धचका था कि जिसने नून लीग की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। यकीन जानिए कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त शुरू हुआ है, बुरा वक्त शुरू हुआ है, उसके बाद से जो पकड़ धकड़ शुरू हुई, तो उसके बाद अब ये पहला जलसा था, पहली कार्नर मीटिंग थी कि जिसको जलसे की सूरत दे दी गई। और कारकुनान इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में आए हैं कि मजबूरन जियो को, दुनिया न्यूज को, समा न्यूज को, ARY को कवरेज देनी पड़ गई, वरना वो सारे मसरूफ थे नवाज शरीफ के उस थक्कड़ किस्म के वर्कर कन्वेंशन के अंदर के जिसके अंदर बंदे ही कोई नहीं थे। वह जो मजदूर थे उनको पकड़ के लाया गया, 500-500 रुपए दिए गए कि जी नवाज शरीफ साहब कन्वेंशन कर रहे हैं, वहां पर वो खाना भी देंगे, वहां पर वो आपसे वादे भी करेंगे, तो आप आइए। अब गरीब लोगों को वहां पर लाए और वो यानी कि एक दिन में 2 कन्वेंशन हुए। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों का, सिर्फ उसमें कोई बड़ा लीडर नहीं था, सिर्फ उसमें शेर अफजल मरवत साहब थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो वकील में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ के जिसको पाकिस्तान का हीरो बना के पेश किया गया, वो वहां पर खिताब कर रहा था और वहां पर लोग ही नहीं थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हों या जो उनके कन्वेंशन हो, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, उनको पकड़ धकड़ की जाती है, गिरफ्तार किया जाता है। और ये वजह है कि 4 के अंदर ये जो वर्कर कन्वेंशन हुआ, इसके 3 बार ऐलान किए गए, 3 मुख्तलिफ जगहों पे। एक जगह पर ऐलान किया गया वहां पर इकट्ठे होना है, तो वहां पर पहले से पुलिस पहुंच गई। दूसरी जगह पर ऐलान किया गया, वहां पर पहले पुलिस पहुंच गई। तो फिर तीसरी जगह पर ऐलान किया गया और फिर वहां पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आए कि फिर पुलिस के लिए उनको गिरफ्तार करना ही नामुमकिन हो गया। और शेर अफजल मरवत ने वहां पर फिर खड़े होकर खिताब किया और बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने की। और फिर उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि आप लोग जिस तरह से यहां पर आए हैं, तो मैं आप सब लोगों को खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि मैं नवाज शरीफ को चैलेंज करता हूं, वो पाकिस्तान के किसी भी हल्के के अंदर इलेक्शन लड़े मेरे मुकाबले में। इमरान खान तो बड़ी दूर है, मैं इमरान खान का वर्कर हूं छोटा सा, मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े तो मैं इसको मुंह के बल गिरा दूंगा और इसको पता चलेगा कि पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत क्या होती है और पाकिस्तान की आवाम जब किसी को रिजेक्ट करती है तो फिर वो रिजेक्शन कैसी होती है। यानी कि बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी है। कल 2 वर्कर कन्वेंशन हुए हैं। एक जानिब जो नवाज शरीफ का वर्कर कन्वेंशन था उसका बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है और उसने जो उसके अंदर बड़ी घटिया और अपनी तरबियत के मुताबिक औरतों के बारे में बड़ी गंदी बात की है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लड़कों का, जिनको यानी कि लौंडे लपटे कहा जाता है, उनका जो कन्वेंशन था वो इतना बड़ा हो गया है कि अब ये बड़े बड़े चैनल्स जो हैं इनको अपनी पॉलिसियां तब्दील करनी पड़ी हैं कि जी अगर हम इनको अब कवरेज नहीं देते हैं तो फिर तो हमारा पहले बड़ा सत्यानाश, पाकिस्तानी अवाम ने पहले ही हमारी 2 टके की औकात कर दिया, तो वो मजीद हमें प्रेशराइज करेंगे, मजीद वो हमारे पे तनकीद करेंगे। तो ये चैनल भी मजबूरन फिर जाकर उस वर्कर कन्वेंशन को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4 में हुआ था उसको फिर ये जाकर कवरेज देने पर मजबूर हो गए। अब ये जो 2 वर्कर कन्वेंशन हुए इनके नताइज कैसे सामने आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों, अब शेर अफजल मरवत ने ये जो चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि जी आप कहीं पर भी मुकाबला करो, मैं आपके साथ मुकाबला करूंगा, मैं आपके हल्के के अंदर मियां नवाज शरीफ को कहा है कि मैं भी वहां पर वोट लूंगा, आप भी वोट लेना, फिर मैं देखूंगा कि आपकी औकात क्या है। अब दूसरी तरफ जो मियां नवाज शरीफ का वर्कर कन्वेंशन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन था, अब उसके अंदर आप एक फर्क याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन था वहां से पकड़ धकड़ जारी थी, वहां से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लोगों को वहां पर हिरासा किया जा रहा था, वह उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, दबाव में लाया जा रहा था कि आपके ऊपर मुकदमात हो जाएंगे। और दूसरी जानिब जो मियां नवाज शरीफ का कन्वेंशन था उसके अंदर लोगों को पकड़ धकड़ करके लाया गया, जबरदस्ती लाया गया कि जी यहां पर आओ वरना आपके ऊपर मुकदमात हो जाएंगे, इधर बैठो, आराम से नारे लगाओ, यहां पर बैठ के तकरीर सुनो, आपको पैसे भी दिए जाएंगे, आपको रोटी भी दी जाएगी, और ये सब कुछ करके अब वहां पर भी कन्वेंशन करवाया गया। मगर एक कन्वेंशन बड़ा सक्सेसफुली बड़ा कामयाब भी हुआ, उसको बड़ी पजीराई भी मिली, जबकि दूसरा जो कन्वेंशन था वो इतना नाकाम हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने भी फिर उसकी ज्यादा कवरेज अपने पेजेस के ऊपर नहीं की है। आप मरियम बीबी का पेज जाकर देख लीजिए फेसबुक के ऊपर, शहबाज शरीफ का देख लीजिए, नवाज शरीफ का जाकर देख लीजिए, हमजा का देख लीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का पेज देख लीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का पेज देख लीजिए, आपको कहीं पर भी उसकी इतनी कवरेज नहीं नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि वहां पर लोग ही नहीं आए, वहां पर वो बस कुछ लोग थे जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे,
नारे लगाते रहे, लेकिन उनके नारों का भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। और फिर मियां नवाज शरीफ ने जो वहां पर खवातीन के बारे में बड़ी घटिया जबान इस्तेमाल की, बड़ी घटिया बात की, तो अब वो यानी कि तहजीब से गिरी हुई बात थी। उन्होंने कहा कि जी हमारी जो मुस्लिम लीग नून की औरतें हैं वो तो बड़े तहजीब से आकर बैठती हैं, वो तो बड़े ना नारे लगाती हैं, ना वो डांस करती हैं। हालांकि इसके जब नवाज शरीफ आया है और वहां पर जो जलसा हुआ था तो उसके अंदर जो औरतों का डांस था वो तो जियो भी बड़ा खुश होकर दिखा रहा था कि ये देखिए अवाम कितनी खुश है। और आज वही मियां नवाज शरीफ जो कल डांस अपने जलसे के अंदर डांस जिसको औरतों का नजर नहीं आया था, वो आज कह रहा था कि जी ये जो पीटीआई वाले हैं, हमारी जो औरतें वो तो बड़ी तहजीब वाली है, पीटीआई की जो औरतें हैं वो डांस करती हैं, वो वहां पर जाकर उल्टी हरकतें करती हैं, गलत हरकतें करती हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी जो जबान है वो कितनी गंदी है पाकिस्तान की खवातीन के लिए, पाकिस्तान की औरतों के लिए। और इसको यानी कि अब इसके पास और तो कोई बयानियां रहा नहीं है, तो इसी के ऊपर ये बयानियां बना रहे हैं, इसी के ऊपर ये बयानियां अपना चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी औरतें ये कर देती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और औरतें वो कर देती है। अच्छा, अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि नवाज शरीफ के जो वर्कर कन्वेंशन था उसके अंदर दर्जनों लोग भी शामिल नहीं हुए थे, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वर्कर कन्वेंशन, वो बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समझी जा रही है। देखिए मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, मगर उसके बावजूद भी वहां पर जो लोग आए, वहां पर जिस तरह लोगों ने अपने जोशो खरोश का इजहार किया वो बड़ा दिलचस्प था। फिर आरिफा नूर जो है डान न्यूज के ऊपर वो प्रोग्राम भी करती हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ को बड़ा धोया है और कहा है कि नवाज शरीफ ने कोयटा में जो बातें की हैं वो इंतहाई गैर अखलाकी हैं और ये बड़े लिच्चड़ किस्म की बातें की। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारा कल्चर नहीं है, तो इसको नवाज शरीफ को बिल्कुल ठीक उसने कहा कि हमारा कल्चर नहीं है, नवाज शरीफ फैमिली का ये कल्चर नहीं है। शरीफ फैमिली का कल्चर तो है कि अपने खानदान की हुक्मरानी करना, डीलिंग करके वापस आना पाकिस्तान के अंदर। इनका कल्चर तो ये है कि डायमंड महल बनाना, इनका कल्चर तो ये है कि ये पाकिस्तान को बर्बाद करना, इनका कल्चर तो ये है कि पाकिस्तान को लूट खाना, पाकिस्तान के अंदर से मनी लॉन्ड्रिंग करना, पाकिस्तान के अंदर से किकबैक्स करना, पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर से कमीशन खाना। इनका कल्चर तो ये है कि अपने बच्चों को पाकिस्तानी गरीब आवाम का लूटा हुआ पैसा देना और फिर वो बाहर की दुनिया के अंदर जायदादें बनाएं, दौलतें बनाएं, वहां पर कारोबार करें। ये इनका कल्चर है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनका ये कल्चर भी बहुत जल्द इनकी सियासत की तरह खड्डे लाइन लग जाएगा और कोई इनको पूछने वाला भी नहीं होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान का आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोशन मुस्तकबिल का है। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उठने वाली आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और YouTube के ऊपर आपकी सपोर्ट की हमें बड़ी अशद जरूरत है। आपने YouTube के ऊपर बगा फैक्ट्स को जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक इसी तरह मजबूत रहे और हमारी हौसला अफजाई होती रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन, जो वर्कर हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं।